गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, गुरु नानक साहब जी महाराज ने सानू एक ऐसा विलखण आत्मक धर्म बख्शिया जिस दी नींह 3 गुणा तोते चौथे पद आत्म प्रकाश नाम विच रखी। सारी गुरबाणी विच इस आत्मक तत्व ज्ञान शब्द अते नाम दा ही उपदेश दृढ़ाया गया है। सो जेड़े इस उपदेश नू सुनदे नहीं उन्हां कर्म कांडां विच फस गए जिथों सतगुरु ने सानू कढ़िया सी। गुरुद्वारे भी आउंदे हन पर उन्हां नू पता नहीं कि असीं करना की है, गुरबाणी सानू कहंदी की है। दूजी श्रेणी जिन्हां ने इस उपदेश नू नहीं सुनिया उन्हां ने धर्म नू अपने निजी स्वार्थ लई वरतिया, जिवें इम्तिहान पास करन लई, मुकदमे जितण लई, नौकरी लई, दुखां तो बचण लई। ते कईयां ने इस नू मायकी वपार दा साधन बना लिया, जिवें कि गुरबाणी नू सरेआम वेच के। ते जिन्हां ने इस तत्व उपदेश नू सुनिया, सुन के इस नू विचारिया पर कमाया नहीं, उन्हां ने की कीता? उन्हां विचों कई तां आप ही धर्म प्रचारक बन गए सिर्फ अपने दिमागी ज्ञान के आधार ते कई इस विचार नाल अपने मनोकल्पित धार्मिक निश्चय की कैद विच फस गए ते अपने ही कर्म धर्म नू ठीक समझते हैं, दूजियां ते नुकताचीनी करते हैं। पर कई ऐसे हैं जिहड़े नुकताचीनी भी नहीं करते, दूजियां नू उपदेश भी नहीं देंदे, पर अपने इस परमारथ दे विचार उत्ते ही जिहड़ा उन्होंने कर बैठा है इस ते ही संतुष्ट हैं, अगों कमाई नहीं करते। तीजी श्रेणी जिन्हां ने इस उपदेश नू सुन के कुछ कमाई भी की, उन्होंने थोड़ी बहुत जदों कमाई की, कुछ आत्मक शक्ति आ गई, रिद्धियां सिद्धियां आ गई, उन्हां विच ही फस गए। कोई विरले जगियासू होंदे हैं जिहड़े सच्चे दिल इस मार्ग ते चलते हैं, जिन्हां दा मुख हमेशा गुरु वाल हुंदा है, गुरबाणी दी एक तुक नू कमाउंदे हैं, वो किथे जाके अपनी आत्मक मंजिल ते पहुंचते हैं। इन्हां विरलियां तो इलावा साडे सारियां दा जीवन गुरबाणी तो ऐन उल्ट है। इन्हां सारियां विचारां नू अज दे गुरबाणी विचार दे लेख विच खोल के दर्शाया गया है। अंत विच ये भी दर्शाया गया है कि गुरबाणी सानू कहंदी की है ते असीं करदे की हां, तां जो असीं अपने अपने मन नू खोज सकीए। गुरबाणी विचार लेख नंबर 13 धर्म प्रचार भाग 3। रेडियो विच दस्सिया जांदा है कि चंगी फसल लैण लई अरोग अते नरोए बीज दी जरूरत है, फिर कमाई हुई जमीन चाहिदी है, चंगा ढुकवा पानी, फिर बीमारियां तो बचाव भी चाहिदा है, ढुकवा रेहों ते मेहनत दी लोड़ है। ये नुस्खा साडे धर्म ते भी टुकदा है। साडे धर्म दे बूटे नू प्रफुल्लत करन लई भी अनुभवी ज्ञान जां नाम रूपी बीज चाहिदा है, फिर कमाई हुई जमीन यानी मन की जरूरत है, फिर चंगा ढुकवा पानी यानी सत्संगत की भी जरूरत है, बीमारियां तो बचाव यानी भैड़ी संगत तो बचना भी जरूरी है, ढुकवा रेहों यानी शरदा भावनी की भी लोड़ है, ते मेहनत यानी अटुट नाम अभ्यास कमाई करन की लोड़ है। जुगा जुगांतरां तो गुरुआं अवतारां पैगंबरां राहीं जीवां दे कल्याण लई अनुभवी ज्ञान रूप बीज प्रदान होंदा रहा है, पर साडे अंतशकरण ते मन दी भोए मैली अते रोगी होण कारण साडे अंदर धर्म प्रफुल्लत नहीं हो सके, क्योंकि साडे रोगी बीज, रोगी जमीन, हानिकारक पानी, रोगी माहौल विच गलत रेहों नाल पलिया होया धर्म दा बूटा किस तरह प्रफुल्लत हो सकता है। करम धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जागाती लूटे। उस बूटे तो चंगे फल दी की आस हो सकती है? ऐसे बूटे नू जो फल लगदा है वो भी रोगी होंदा है ते अगों होर रोगी अंश वधाउण दा कारण बनदा है। इसे तरह रोगी धर्म दे माहौल विच जम्मे पल्ले पढ़े पढ़ाए धर्म प्रचारक लोकाई नू किस तरह सही उच्ची सुची मानसिक धार्मिक ते आत्मिक जीवन से दे सकते हैं। जब तब संजम वर्त करे पूजा, मनमुख रोग न जाई, अंतर रोग महाभिमाना दूजे पाए खुआई, बाहर भेख बहुत चतराई, मनुआ दे दिस्तावै, हो मैं व्याप्या शब्द न चीनै, फिर जूनी आवे। ये सब कुछ जाहिरा तौर ते परतख वरत रहा है, पर इस गिलानी नू महसूस करन जां इस दे खिलाफ आवाज उठावण दी किसी नू लोड़ महसूस ही नहीं होंदी ते ना ही कोई जुरत करदा है। साडे वखेवें वाले होमे वेड़े मन ने आपू सहेड़े अजाई वादू मायकी रुझेवें इतने वधा ले हन अते इन्हां विच इतने गलतान हो गए हाँ कि धर्म दे उचेरे आत्मक पख वल ध्यान देण दी फुरसत ही नहीं ते ना ही लोड़ जापदी है। सिर्फ लोकाचारी, लोक विखावे जां रस्मी
ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਫੋਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫੋਕੀ ਝੂਠੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ, ਘਰੋਗੀ ਮਸਲੇ ਸੋਧਣ ਲਈ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੌਕਰੀ ਲਈ, ਮਾਇਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਗਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾਇਕੀ ਵਪਾਰਕ ਸਾਧਨ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੌਦਾਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਰੰਗਤ ਚਾੜ ਕੇ ਮਾਇਕੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਪੂਜਾ, ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ, ਵਖਿਆਨ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਤੇ। ਇਹ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਧਰਮ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸਰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਛਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਰਪਨੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੁਡਾਵੇ ਕੌਣ? ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਾਇਕੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਬਹੁਤੀ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਾਸਤਕ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਹੇਠ ਧਰਮ ਵੱਲ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨਿਸ਼ਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੋਕੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਤੇ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਵ ਮਨੋਕਲਪਤ, ਫੋਕੇ, ਅਧੂਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਉਚੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਾਇਕੀ ਗਰਜ਼ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਬੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫੋਕੇ ਦਿਮਾਗੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਸਾਧਨਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਓਪਰਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੋਕੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਕੋਈ ਉਚੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਰੁਚੀ ਜਾਂ ਕਾਂਖੀ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਪਿਆਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜਗਿਆਸੂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿਸ਼ਮਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਣਹੋਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਨਵੀਨ ਕਰਿਸ਼ਮਿਆਂ, ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਤਨਾ ਚੁੰਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਤ, ਗੁਰੂ, ਮਹਾਤਮਾ, ਪੀਰ ਤੇ ਫਕੀਰ ਬਣ ਬੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਠਾਠ ਬਾਠ ਰਚਾ ਕੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧਾਗੇ, ਤਬੀਤ, ਟੂਣੇ, ਮੰਤਰ, ਜੰਤਰ, ਵਿਭੂਤੀ, ਪਾਠ, ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਫੋਕੇ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਫਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੇਰੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਜਾਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੁੱਧੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਖੇਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਮਬੱਧ ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਗਾਇਨ ਰਿਵਾਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਠ, ਇਸ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਰਿਵਾਜਨ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ, ਬੱਦਾ ਚੱਟੀ, ਮਾਇਕੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਲੇ ਭਲੇਰੇ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਤਵੇ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਹੋਈ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਅਨੁਭਵੀ ਆਤਮਿਕ ਖੇਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸਦੀ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਅਵੇਸਲੇ ਤੇ ਮਚਲੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ। ਪਹਿਲੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਅਨੁਭਵੀ ਆਤਮਿਕ ਧਰਮ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਦਿਮਾਗੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੌੜੀ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕੋਠੇ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵੀ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਮੰਡਲ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਹ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸੰਜਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਯਤਨ ਹਨ, ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧਨ ਹਨ, ਪੂਰਨਤਾ ਨਹੀਂ। ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕਾਲਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ। ਪੌੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਖਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਪੂਰਨਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਗਲਤੀ ਭੁਲੇਖਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸੁਚੇਰੀ ਚੰਗੇਰੀ ਸੋਹਣੇਰੀ ਆਤਮਕ ਮੰਜ਼ਲ ਇਲਾਹੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਹ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਬੇਪਰਵਾਹ ਅਵੇਸਲੇ ਜਾਂ ਮਚਲੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੀਵੇਂ ਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ ਈਰਖਾ ਦਵੈਤ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਰਖਾ ਦਵੈਤ ਦੇ ਅੱਡੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਮਾਇਕੀ ਸਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਮਾਇਕੀ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਟ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਈਰਖਾ ਦਵੈਤ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਲੋਭ ਸਵਾਰਥ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗਿਲਾਨੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਅੰਤ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਲਾਨੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਦੀਰਘ ਨੁਕਸ ਹਨ। ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਈ ਅਜਾਈ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇ ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ ਨਿਵਲ ਪੁਯੰਗਮ ਸਾਦੇ ਪੰਚ ਜਨਾਸਿਓ ਸੰਗ न छुटक्यो अदक अहंग बुध बादे प्यारे इन बिद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका हार परियो स्वामी के द्वारे दीजे बुध विवेका रहाओ मोन पयो कर पाती रहो नगन फिरियो बनमाई तट तीरथ सब धरती परम्यो दुबदा छुटके नाई मन कामना तीरथ जाए बस्यो सिर करवत तराए मन की मैल न उतराए बिद जे लख जतन कराए कनक कामनी है वर गैवर बहु बिद दान दतारा अन बस्तर भूम बो अर पै न मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंधन डंडोत खटकर मारत रहता हाँ हाँ करत बंधन में परया न मिलिए ए जुगता जोग सिद्ध आसन 84 ए भी कर रहा वडी आरजा फिर जन्मे हर स्यों संग न गए अवर उपदेश है आप न करे आवत जावत जन्मे मरे काहू ले पाहन पूज तरियो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो आरा वाची दिशा में काहू पछा को शीस निवायो को भूतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया और जो सभी जग श्री भगवान को पेरना असल विच ये धर्म साडी मायकी अज्ञानता दूर करन अते रब वल सही ते उच्ची सेध देण लई रचे गए सन पर सहजे सहजे साडे हौमे ते दूजे भाव दे मायकी असर हेठ ਇਹ ਧਰਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਮੇ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨ ਮਨੋਕਲਪਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਖੇਲ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਪਚ ਹਾਰੇ ਅਰਬੋ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋਮੇ ਸਭ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ ਹੋਮੇ ਉਪਤ ਹੋਏ ਹੋਮੇ ਵੱਡਾ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਹੋਮੇ ਵਿੱਚ ਬੁਝ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਹੋਮੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵਈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੁਝਿਆ ਜਾਏ ਹੋਮੇ ਵਿੱਚ ਜੀਉ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾਮ ਨਾ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਜਗ ਹੋਮੇ ਮੈਲ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਮਲ ਲਾਗੀ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਮਲ ਹੋਮੇ ਧੋਤੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਉਤਰੇ ਜੇ ਸੋ ਤੀਰਥ ਨਾ ਆਏ ਬਹੁ ਬਿਦ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਦੂਣੀ ਮਲ ਲਾਗੀ ਆਏ ਪੜੀਏ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੇ ਪੁੱਛੋ ਗਿਆਨੀਆਂ ਜਾਏ माया मोह जगत सबाया त्रैगुण दीसै मोहे माया गुर प्रसादी को विरला बूझै चौथे पद लिव लावणे। गुरु नानक साहब ने दुनिया दे बार मुखी कर्म कांडी धर्मां दी ए गिलानी देख के जीवां ते तरस करके एक उच्चा सुच्चा निर्मल विलक्षण आत्मक तत्व वाला धर्म रचिया जिस दी नींह त्रै गुणां तो उत्ते चौथे पद आत्म प्रकाश नाम विच रखी ते सानू दूजे भाव दे मंडल विचों कढ के एक ओंकार सतनाम दे उच्चे सुच्चे आत्मक तत्व ज्ञान शब्द नाम दा उपदेश दे के गाड़ी राह दर्शाया है। गुरबाणी विच इसे तत्व ज्ञान शब्द नाम दी ही सिक्ख्या दृढ़ाई गई है। सो गुरबाणी साडा इष्ट है साडा गुरु है ते इस विच दर्ज उपदेश सानू शरीरक मानसिक ते आत्मक जीवन सेध देंदे हन। त्रै गुणी होमे वाले मंडल विचों कढ के चौथे पद वाले आत्मक मंडल दे प्रकाश वल प्रेरणा ते अगवाई करते हैं गुरबाणी दे उपदेश। इस तरह गुरबाणी साडे लई जीवन सेध है। गुरबाणी साडे धर्म दी बुनियाद है। ये जग चानन है चुंबकी छो है आत्म प्रकाश है अमृत दा सोमा है
ये गुरबाणी जीवन रौं है, जीदान है, ये आत्मक दात है, ये शब्द है, प्रेम पदार्थ है, ये नाम है, ये इष्ट है, ये गुरु है। सो असी गुरबाणी दा पाठ करना है, इसनू गायन भी करना है, इसदा कीर्तन भी करना है, फिर इस दे आखरी अर्थ भी सिखने हन, इस दे भाव अर्थ भी समझने हन, ते इस दे अंतरीव अर्थ भी विचारने हन। पर अपने आप नू इत्थों तक सीमित नहीं रखना, इसनू कमावना भी है, कमा के अनुभवी चुंबक छो अथवा नाम दा रस मानना है। सो गुरबाणी दे पाठ दे गायन तो लैके नाम दा महारस तक असी तां ही पहुंच सकांगे जे साडा ध्यान इस पासे वाल होवेगा। क्योंकि जद असी किसी नाल गलबात करदे हां तां दोहां धिरां दा इक्को दर्जे ते ध्यान होना लाजमी है, तदी उन्हां दे ख्यालां ते वलवलियां दा मेल हो सकदा है ते सही जवाब वणज वपार ते लेवा देवी हो सकदी है। इसे तरह जद असी गुरबाणी पढ़दे हां तां साडियां गुरु साहिबान नाल गल्लां हुंदियां हन। जिस आत्मक पद्धर ते बाणी रची गई है उससे जां उसदे नेड़े तेड़े पद्धर ते साडे मन दा ध्यान होवे तां ही असी गुरबाणी दे भाव नू समझ बुझ चीन सकदे हां ते गुरु साहिबान दे पावन हिरदे दी छो द्वारा अंतरात्मे मेल जां जियो जाने हो सकदा है तां नाम दा प्रकाश हो सकदा है। जिस गहराई विचों ये बाणी रची गई है साडे मन दा ध्यान उन्ना गहरा होवे तां ही असी अंतरात्मे साडा बाणी नाल मेल हो सकदा। इत्थे रेडियो दा सोहना उदाहरण दिता जा सकदा है। जेकर साडे रेडियो दा वेवलेंथ जलंधर दे रेडियो स्टेशन दे वेवलेंथ नाल सुर ना होवे तां साडे रेडियो दा जलंधर स्टेशन नाल मेल नहीं हो सकदा अते उत्थों दे प्रोग्राम तो वांझे रह जांदे हां। इसे तरह साडे मन दा ध्यान गुरबाणी दे उच्चे सुच्चे आत्मक वेवलेंथ ते सुर ना होण कारण असी गुरबाणी दा पूरा अनुभवी लाभ नहीं लै रहे ते गुरु साहिबान दे पावन हिरदे हजूरी नाल अंतरात्मे मेल नहीं होंदा। इसे लई साडा आत्म मंडल दे सच्चे तन नाम दा वणज वपार जां लेवा देवी नहीं होंदी ते साडा मायकी जीवन रुखा सुखा रसहीन होमे दे असर हेठ झूठियां तंदियां ते मोह माया विच पलज पलज के दुखी हो रहा है। मिलिए मिलिया ना मिले, मिले मिलिया जे होए, अंतरात्मे जो मिले मिलिया कहिए सो। जिन्नी नाम विसारिया दूजे परम भुलाई, मूल छोड़ डाली लगे क्या पावे छाई। साडे धर्म प्रचार भी इसे बेध्यानी ते अज्ञानता दे भुलेखियां विच बेरसा ते ओपरा जिहा हो रहा है ते साडे हिरदे दियां कोमल किंगरियां नूं टुंबण जां आत्मक वलवले दियां आकाशियां उडारियां लाउण दा समर्थ है अते असी आत्मक प्रकाश जां पिरम रस तो वांझे जा रहे हैं। उपदेश करे आप ना कमावे, तत् शब्द ना पछाने, ज्ञान ज्ञान कथै सब कोई, कथ कथ बात करे दुख, कथनी कै परम न जाई, सब कथ कथ रही लुकाई। साडे बेध्याने पाठ दा एक छोटा जिहा उदाहरण दिता जांदा है कि किवें असी पाठ करदे सुणदे हां। रोज शाम नूं रहरास साहिब जी दी बाणी विच असी पढ़दे हां, अवर काज तेरे किते नकाम, मिल साथ संगत भज केवल नाम। हुण विचारीए पहली पंक्ति अवर काज, असी क्या कदे ध्यान ही नहीं दिता कि ये अवर काज केड़े हन जेड़े साडे किते किसे कम नहीं आउणे। रस्मी तौर ते बेध्याने बेसमझे ही पाठ करी जांदे हां। हासोहीणी गल तां यह है कि जेड़े अवर काज साडे किसे कम नहीं आउणे ओही अवर काज दिन रात करी जांदे हां। उन्हां विच ही गलतान अते मस्त हां। हैरानी वाली गल तां यह है कि असी होर मायकी जीवन दे कम्मां नूं चंगी तरह घोखदे तोलदे ते विचारदे हां, पर गुरबाणी दी इस तुक ते विचार करन दी कदे लोड़ ही नहीं पासी ते साडे मन विच इह सवाल भी कदे नहीं उपजिया कि जे ये अवर काज साडे किते कम नहीं आउणे तां कम आउण वाले केड़े काज हन। दूजी पंक्ति मिल साध संगत, इस विच स्पष्ट प्रेरणा ते ताकीदी हुक्म है कि साध संगत विच विचरदियां होयां भज केवल नाम दा कम करना है, जेड़ा साडे इस लोक विच भी कम आएगा ते परलोक विच भी कम ते सहाई होएगा। पर सानू तां पहला यही निर्णय नहीं कि साध संगत की है अते ना ही साध संगत करन दी फुरसत ते लोड़ ही पासदी है, क्योंकि असी आपू सहेड़े होए अजाई रुझेवियां विच इतने गलतान ते मस्त हां कि होर कोई उचेरी चंगेरी गल वल ध्यान देना सानू बेलोड़ा जापदा है। भज केवल नाम, तीसरी लाइन, सानू ना नाम दा ज्ञान है ते ना भज जाप या सिमरन दा पता है।
इस ताकीदी हुक्म वल ध्यान देने की लोड़ ही नहीं पासदी, उद्यम तां की करना सी। फिर पंक्ति दोहराइए, अवर काज तेरे किते नकाम, मिल साथ संगत भज केवल नाम। इथे लफज केवल खास ध्यान देने जोग है। इसका मतलब यह है कि सानू सिर्फ नाम जपण सिमरन करन दा ही ताकीदी हुक्म है। इस तो इलावा होर सब कम काज रुझेवें साडे किसे कम नहीं आउणे। उपरले उदाहरण तो स्पष्ट है कि असी बाणी दा पाठ ते गायन बेध्याने बेसमझे रट नहीं कर छड़दे। बाणी नू समझ के विचार के कमावण लई साडे जीवन विच फुर्सत ही नहीं ते ना ही लोड़ पासदी है, जां असी जान बुझ के अवेसले जां मचले होए। दुख दी गल तां यह है कि जिन्हां कर्म कांडां तो सानू गुरु साहिबान ने कढ़िया सी, असी उन्हां ही कर्म क्रिया विच मुड़ फस गए हां ते ऐने गलतान ते मस्त हां कि सानू गुरबाणी विच दर्शाए गए अंतर्मुखी आत्मक आशय जां तत्त दा ज्ञान ही नहीं। ना उस विच दिलचस्पी है, ना लोड़ पासदी है, ना उद्यम है, ना भुख है, ना प्यास है उस लई, ना कांखी है, ना साडे कोल फुरसत है ते ना ही इन्हां ओ विचारां ते साडा निश्चय है। जिसदा नतीजा यह है कि असी उस आत्मक तत्त ज्ञान जां नाम तो कोरे हां, अनजान हां, बेखबर हां, अवेसले हां, मचले होए हां ते बारमुखी फोके मुर्दे साधना विच ही अपना इस अमोलक जीवन अजाई गवारे। इस धार्मिक गिलानी दा मूल कारण साड़ी होमे ही है। त्रै गुणी माइकी मंडल अंदर होमे दा ही पसारा है, बोल बाला ते वर्त वर्तारा है। होम विच आया, होम विच गया, होम विच जम्या, होम विच मुआ, होम विच दिता, होम विच लिया, होम विच खटिया, होम विच गया, होम विच सचियार कुड़ियार, होम विच पाप पुन विचार, होम विच नरक सुरग अवतार, होम विच हसै। हाँ जी, होम विच हसै, होम विच रोवे, होम विच परियै, होम विच धोवै, होम विच जाति जिनसी खोवे, होम विच मूर्ख, होम विच सियाणा, मोख मुकत की सार न जाना, होम विच माया, होम विच छाया, होम मैं कर कर जंत उपाया, होम मैं बूझै तां दर सूझै, ज्ञान विहूणा कत कत लूझै। नानक हुक्मी लिखिया लेख, जेहा वेख्या तेहा वेख। जिस तरह अन्यां दा हाथी बारे बयान करना अड अड ते गलत आउंदा है, इसे तरह माइकी हनेर दे परम पुलावे विच हर एक जीव दे ख्याल, निश्चय, धर्म कर्म क्रिया वख वख होने लाजमी हैं ते इन्हां दे नतीजे भी अड अड होंदे हैं। त्रै गुणी माइकी हनेर विच पिछले संस्कारां ते होण दी संगत द्वारा बनी हुई जीव दी होण दी रंगत अड अड होनी अवश्य है। माइकी परम पुलावे विच उपजे होए वितकरे ही साडे ख्यालां, निश्चयां, धर्मां, कर्म क्रिया दी अनेकता विच वाद विवाद, ईरखा द्वैत, तवस्सब, नफरत, टाकरा ते झगड़े दा मूल कारण बनदे हैं। जद इन्हां विच होमे ते तृष्णा दी अग भख पैंदी है तां एक कूर क्रिया और जो सभी जग श्री भगवान को भेद न पायो वाली अवस्था बन जाती है ते साडे धर्मां दी गिलानी दा मुढ़ला कारण बन जाती है ते असी पलच पलच सगली मुई झूठे तंदे मोह अनुसार अपना अमोलक जीवन अजाई गवा रहे हैं ते नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां विच गलतान ते मस्त। गुरबाणी साडी इस अनेकता दूजे पा वाली बिरती नू एकता एक ओंकार सतनाम वल प्रेरदी है। पर अल्पक बुद्धि दे वितकरे ते सियाणपा नाल असी बाणी दे मगर नहीं लगदे, बल्कि बाणी नू अपनी रंगत चाड़ के अपनी होमे विड़ी अल्पक बुद्धि दे परम पुलावे द्वारा ही अर्थ करदे हां ते आपो अपने फोके दिमागी ज्ञान नाल बाणी दे अर्थ ते व्याख्यान करदे हां। बाणी दे डूंगे ते अंतरीव अनुभवी ज्ञान तो कोरे ते अनजान होण कारण इन्हां दे गुज्जे आत्मक भावां अर्थां दा टाल मटोली कर छड़दे हां ते भोली पाली जनता नू दिमागी ज्ञान दे परम पुलावे अथवा पंबल पूसियां विच फसाई रखदे। इहो कारण है कि असी गुरबाणी दे आत्मक चानण जीवन सेध ते अगवाई तो वांझे जा रहे हां ते साडा अमोलक जीवन मायकी परम भुलेखियां नाल कूड़ियां ते ओछियां गल्लां विच ही फसिया रहिंदा है। हेठला ब्यौरा सानू अब अपने अगलेरे धार्मिक जीवन नू सही ते उचेरी सेध दे के कोखण अते सुधारण लई लाभदायक अते सहाई हो सकदा है। ਇਹ ਬਿਊਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।